साथियों नमस्कार। आप लोगों ने मोक्ष के बारे में अक्सर सुना होगा कि मोक्ष ये होता है, मोक्ष ऐसे होता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अभी तक मोक्ष का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली मोक्ष कहते किसे हैं, आप लोगों ने नहीं समझ पाया होंगे। वो अलग बात है कि आपने रट लिया, जो भी परिभाषा दिया है कि ऐसा होता है ऐसा होता है इसलिए मोक्ष होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आप लोग, मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के बाद से आपको मोक्ष का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर। तो देखते हैं कि जो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है किससे संबंधित है, जीवात्मा से, जिसको आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जो शरीर में हमारे मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं जीवात्मा का रोल है। तो उसी जीवात्मा का ही के बारे में कि जब बार बार वो क्या करता है, शरीर में, शरीर के बंधनों से बंधा रहता है, शरीर में बना रहता है, या मृत्यु जब होती है वो जीवात्मा शरीर से निकलकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। तो जीवन और मरण के चक्कर में जब फंसा रहता है तो वो जीवात्मा मोक्ष कब कहलाएगी, उसको मुक्ति कब मिलेगी, मोक्ष का मतलब मुक्ति है ना, कब मिलेगी, जब वो जीवात्मा जन्म और मरण के जो बंधन होते हैं, चक्कर होते हैं, इससे फ्री हो जाए, अर्थात हमारे शरीर से निकलेगा जब जीवात्मा, तो वो किसी अन्य शरीर में न जाकर, अर्थात उसका पुनर्जन्म न हो, वो जो ब्रह्मांड में आत्मा होती है उस जो पार्ट होता है उसमें मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। अब दो स्थिति हो गई। पहला तो हो गया कि एक इस शरीर में जो जीवात्मा है वो कैसे शरीर, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है, कब जाता है। दूसरा होता है कि कब मुक्ति पाता है ना, कब उसमें मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, कब पुनर्जन्म होता है। तो हम लोग जानते हैं जो मानसिक दोष दो होते हैं, एक रज और एक तम। जब मन हमारा मन होता है, मनुष्य का मन जो रज और तम से युक्त होगा, तो क्योंकि जानते हैं कि जो मन का अटैचमेंट किससे होता है, आत्मा से होता है। जब रज और जब जो मन जो होता है रज और तम से युक्त होगा तो क्या होगा कि ये जो जीवात्मा होगी वो अवश्य कोई ना कोई, मतलब इसके द्वारा जो रज तम से युक्त होने के बाद मनुष्य के द्वारा कोई ना कोई अच्छा या बुरा कर्म करेगा ही करेगा। जब अच्छा या बुरा कर्म करता है तो उसका जो कर्म करता है उसका कुछ हिस्सा इस जन्म में भुगतना पड़ता है, और जो कुछ बचा उचा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसको भुगतने के लिए, उसको उस जीवात्मा को भुगतने के लिए शरीर, मतलब वो भुगतेगा तो शरीर, जीवात्मा को तो कुछ सुख दुख का ज्ञान होता नहीं है, लेकिन वो ये आभास कराता है, अपनी उपस्थिति के द्वारा ये सुख दुख को बताता है। तो उस जीवात्मा को जो बचे हुए जो कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के जो सुख है दुख के जो कर्म थे, उसको भोगने के लिए उसको दूसरे जन्म में जाना पड़ता है ना, जब मन रजतम से युक्त होगा। लेकिन जब यही जीवात्मा जो है, जब यही मन जो है, जब रजतम से विहीन हो जाएगा, रजतम से अलग हो जाएगा, रजतम से वियोग हो जाएगा, तब उस कंडीशन में जो जीवात्मा जब शरीर को त्याग करेगी, उस शरीर को त्याग करेगी, तो पुनः जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं होगी, वो अपना मोक्ष अर्थात मुक्ति को पा लेगी। उस स्थिति में मन के द्वारा कोई कर्म नहीं होगा, जब कर्म नहीं होगा तो उसको भुगतने के लिए किसी दूसरे शरीर में नहीं जाना पड़ेगा, अर्थात पुनर्जन्म की स्थिति नहीं आएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आइए इसी बेसिक चीज को समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर चरक ने शारीर स्थान के पहले चैप्टर कथिता पुरुष अध्याय में बताया है। देखिए कि इस चैप्टर का 13वां पॉइंट हम लिखते हैं मोक्ष, है ना। मोक्ष को डिफाइन करने के लिए चरक ने क्या बोला, श्लोक नंबर 142 देखेंगे, श्लोक नंबर 142 चैप्टर नंबर 1 का, कि मोक्षो रजस तमो अभावात। मोक्ष क्या है, रज और तम का अभाव हो जाना। वही तो बात कर रहे हैं कि मोक्ष की स्थिति में क्या होता है, मन का जब रज तम से अभाव हो जाता है, वियोग हो जाता है। मोक्षो रजस तमो अभावात बलवत कर्म संचयात वियोग सर्व संयोग अपुनर्भव उच्यते, है ना। समझ में आया होगा कि जब मन का रज और तम से अभाव हो जाए, रजस्तमो अभावात, किसका रजतम से अभाव हो जाएगा, मन का रजतम से अटैचमेंट होता, तो मन का रजतम से अभाव हो जाए, मतलब वियोग हो जाए, दूरी बन जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि बलवत कर्म संचया, जो शरीर के द्वारा जो बलवान कर्म होते हैं, जो शरीर के द्वारा बलवान कर्म होते हैं, या जो भी बलवान कर्म का मतलब चाहे वो सुख के लिए हो, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, तो बलवत कर्म मतलब जो अच्छे या बुरे, है ना, अच्छे या बुरे मतलब अच्छाई या पाप कर्म जो भी हो, उनका क्षय हो जाए,
अर्थात जब मन का रज और तम से वियोग हो जाए, अलगाव हो जाए, सेपरेशन हो जाए, उस स्थिति में क्या होता है कि मन के द्वारा जो कर्म होता है, जो कर्म होता है शरीर के द्वारा, वो बलवान जो कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे कर्म बुरे हो, उसका क्षय हो जाएगा, उसका समाप्ति हो जाएगा। इसका मतलब कि जब कर्म होगा ही नहीं तो उस आत्मा या मन को या आत्मा को उसको भुगतने के लिए दूसरे जन्म में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे जन्म में शरीर को नहीं धारण करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वियोग सर्व संयोग है, वियोग सर्व संयोग है, अर्थात कर्म का संयोग, या इसी को बोलते हैं कर्मजन बंधनों से वियोग हो जाता है, कर्मजन बंधनों से वियोग हो जाता है। वही कह, जब बलवत कर्म, बलवान कर्मों का क्षय हो जाएगा, जब कर्म होगा ही नहीं तो क्या होगा, कर्मजन बंधनों से वियोग हो जाएगा, कर्मजन बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, अपुनर्भव, उसी को अपुनर्भव कहते हैं, अर्थात मोक्ष का दूसरा पर्याय अपुनर्भव होता है। इसी को हम लोग मोक्ष कहते हैं। जब ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बेसिक समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के साधन संहिताओं में क्या क्या बताया गया, किस तरह से कोई व्यक्ति या कोई जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं, किस तरह से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सतजन की अच्छी तरह से सेवा करना, कहने का मतलब मन को रजतम से विहीन करना है। तो रज और तमस को विहीन करने के लिए कुछ उपाय बताया कि जो सज्जन होते हैं, जिन सज्जनों को मतलब कि जिनको मोक्ष चाहिए, वो सज्जनों की अच्छी तरह से सेवा करें, है ना, बहुत अच्छे मन से, अच्छे भाव से सेवा करें। दुष्ट जनों का साथ न करना, मतलब जो गलत लोग होते हैं उनके साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों की सेवा करना, और चंद्रायण आदि व्रतों को करना। तो कहते हैं ना कि व्रत का पालन करना, जो भी व्रत, चंद्रायण आदि जो व्रत है उनका पालन करना। आत्मा शुद्धि के लिए उपवास करना, तो आत्मा शुद्धि के लिए उपवास करना अर्थात बहुत लघु भोजन करना या बिल्कुल बहुत अल्प भोजन, अन्न जल का ग्रहण करना, दैट इज कॉल्ड उपवास। और साथ ही साथ धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना, जो भी रामायण महाभारत जो गीता है उनका अभ्यास करना, बार बार उनको पढ़ना। ये कुछ बेसिक, इसके साथ और भी उपाय बताए गए हैं, कुछ बेसिक साधन है, उपाय बताए जिसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति, या जो ज्ञानी पुरुष है या जो ऋषि जन है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमें तो नहीं हो सकती, हम लोग तो कितना माया को लेकर चल रहे हैं ना, हम लोग इस माया में जी रहे हैं, तो हम लोग ये सब नहीं करते, हम लोग पारिवारिक सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, बहुत लंबे समय से हम लोग का एक चैप्टर चल रहा है। तो स्मृति के हेतु, स्मृति के हेतु जो बोला गया है, लास्ट पॉइंट 14 नंबर देखेंगे, या स्मृति के कारण, मतलब कोई चीज स्मरण को याद, मतलब कि स्मृति मतलब तो उसको याद, किसी चीज को याद करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम कोई चीज अपने कोई किसी चीज को याद कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मृति के हेतु या स्मृति के कारण। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये श्लोक है, श्लोक इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 148 से लेकर 149 देख लेंगे, लास्ट श्लोक देखेंगे। तो वच्यन्ते कारणम अन्यष्टो, है ना, स्मृतैर रूप जायते। तो स्मृति के कितने कारण होते हैं, प्रश्न पूछता है। स्मृति के 8 कारण होते हैं, कारण अष्टो स्मृति, स्मृति के 8 कारण होते हैं। वो कौन कौन से हैं, निमित्त, रूप ग्रहणात्, सादृश्यात्, सविपर्यात्, सत्व अनुबंध्यात्, अभ्यास, ज्ञान योगात्, पुनः श्रोतात्, दृष्ट श्रुत अनुभूताताम स्मरणात्, स्मृति रुच्यते, है ना। ये कुछ स्मृति अर्थात याद करने के कुछ कारण बताए गए, कुछ हेतु बताए गए हैं। तो एक एक करके देखेंगे स्मृति के कितने कारण हैं। स्मरण ज्ञान के 8 कारण बताए गए। पहला प्रश्न बनता है कि स्मृति के कितने कारण होते हैं। अब देखेंगे एक एक करके हम लोग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहला निमित्त, पहला क्या है, निमित्त है आपके सामने, निमित्त पहला पॉइंट है निमित्त। तो निमित्त का मतलब होता है कि कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, दैट इज कॉल्ड निमित्त। जैसे कुम्हार को देखकर घड़े का याद करना। तो कारण क्या है, कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, कारण को देखकर कार्य का स्मरण करना। उसी जैसे आपने घड़े को याद करना, तो घड़े बनाने वाले को देख लीजिए। तो घड़ा कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। तो कुम्हार को देखकर घड़े का अभ्यास करना, दैट इज कॉल्ड निमित्त। ओके, दूसरा पॉइंट है रूप ग्रहणात्। रूप ग्रहणात् का मतलब कि वन में, रूप ग्रहण मतलब कि एक जैसी चीजों को देखकर उसको अनुमान करना। जैसे वन में, जंगल में गवय
तो आप लोगों ने आजकल देखते होंगे, जो भी किसान होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे, नीलगाय बहुत देखा होगा। अब जंगल कहाँ रह गए, वो तो उनका जंगल हम लोगों ने उजाड़ रखा है, हम लोगों ने जंगलों में अपना घर बना लिया है। तो वन में गवय, गवय मतलब जंगली जो नील गाय होती है, दैट इज कॉल्ड गवय। तो नील गाय को देखकर गाय का स्मरण करना, क्योंकि देखिए नील गाय और गाय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, एक ही तरह होते हैं। तो वन में गवय को देखकर गाय का स्मरण करना था, नील गाय को देखकर गाय का स्मरण करना, याद करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रूप ग्रहण, क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि सादृश्यात, सादृश्यात का मतलब कि पिता के समान पुरुष को देखकर पिता का स्मरण करना, है ना। जैसे किसी के पिताजी नहीं है या फिर पिताजी कहीं विदेश में है, तो आपने अपने पिता का जो रूपरेखा कटका दी है, उनको देखकर अचानक से आपको लगा अरे पीछे से देखे तो लगता है मेरे पिताजी समान है, कहीं ऐसा तो पिताजी समान पिता तो नहीं है, तो आपको आगे से क्लियर करते नहीं पिताजी नहीं है, मतलब उनको उनकी तरह के लोगों को देखकर, पिता की तरह लोगों को देखकर आपको अपने पिता की याद आना, दैट इज कॉल्ड सादृश्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर सविपर्यात, सविपर्य का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, है ना। उल्टा क्या है, उल्टा सविपर्यात मतलब विपरीत होता है। किसी की गाय एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी की गाय बहुत ज्यादा दूध देती है लेकिन मेरी गाय बहुत कम दूध देती है, तो भविष्य में किसी ज्यादा दूध देने वाली गाय को देखकर ये याद करना कि मेरी गाय बहुत कम दूध देती है, मतलब किसी की ज्यादा दे रही है, मेरी कम दे रही है, इसका मतलब विपरीत हो गया ना, दैट इज कॉल्ड सविपर्यात, मतलब किसी की गाय ज्यादा दूध देती है, अपनी गाय कम दूध देती है, तो भविष्य में अंतराल में किसी ज्यादा गाय दूध देने वाली गाय को देखकर ये याद करना कि अपनी गाय या मेरी गाय बहुत कम दूध देती है, दैट इज कॉल्ड सविपर्यात या विपरीत। क्लियर। उसको देखेंगे नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है सत्व अनुबंध। क्या है, सत्व अनुबंधात अर्थात सत्व अनुबंध का मतलब कि मन का अनुबंध होना, ठीक है। मन से शिव या राम का स्मरण करना, मन से शिव या राम का अनुसरण करने का मतलब क्या है कि मन, अपने मन को जिस विषय से संबंधित करना है, अपने मन को जिस विषय से संबंधित करना है उसका स्मरण करना, दैट इज कॉल्ड सत्व अनुबंध, है ना। जैसे कहते हैं ना किसी चीज को हमें याद करना है तो बार बार उसके बारे में अगर मन को लगा देंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहते हैं ना मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, इसका मतलब पढ़ाई तो करना है तो मन लगा के पढ़ो, मतलब सत्व अनुबंध करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो उसको देखेंगे अभ्यास। अभ्यास का मतलब ही समझ रहे हैं कि बार बार चीजें हो जाएगा। अभ्यास तो वस्तु को ज्ञान के आधार पर स्मरण करना। अभ्यास कोई चीज बहुत ज्यादा बार आपने उसको अभ्यास किया है तो अभ्यास तो वस्तु को ज्ञान के आधार पर स्मरण करना, दैट इज कॉल्ड अभ्यास। उसको देखेंगे ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है कि ध्यान धारणा समाधि की सिद्धि के बाद, ध्यान धारणा समाधि की सिद्धि के बाद जो ज्ञान होता है उसे ज्ञान योग कहते हैं, अर्थात ध्यान धारणा समाधि की सिद्धि के बाद जो ज्ञान होता है उसको हम लोग ज्ञान योग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8वें नंबर पे पुनः सुनने से, तो हो जाएगा कि पुनः श्रोतार्थ। पुनः श्रोतार्थ का मतलब क्या होता है, पुनः सुनने से। जैसे आप वाइवा में जाते हो तो वाइवा में जाते हो तो चीजें पहले ही आती, लेकिन जैसे ही वहां जाते हो बोलने की, जैसे बोलने की कोशिश करते हो कंठ पर आता है, सकता भूल गया, अटक जाते हो, मतलब भूल गए। लेकिन वो टीचर क्या करते हैं, हल्का सा आपको टेरी सुना देते हैं, मतलब शुरुआत कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जैसे कोई श्लोक कंठ पर था भूल गया, जैसे कोई श्लोक कंठ पर था बट भूल गया हो तो उसको पुनः सुन लिया जाए तो पुनः याद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पुनः श्रुता, तथा पुनः सुनने से। इसके अलावा दृष्ट श्रुत अनुभूताम, दृष्ट श्रुत अनुभूताम स्मरणार्थ, अर्थात कि और इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, दृष्ट श्रुत अनुभूत ज्ञानों का स्मरण करना स्मृति कही जाती है, स्मृति के कारण होते हैं। तो उम्मीद है ये चैप्टर जो है शारीरिक स्थान का लास्ट चैप्टर हम लोग का ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल पे अगर नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।